हेलो। स्वागत है आपका एडी क्लासेस में। अब देखिए, जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन डील किए थे और उसके पहले वाले वीडियोस में आपने उसके कॉन्सेप्ट देखे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और पूछ सकते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए थे। क्या है, लगभग ये जो दो वीडियो आपको मिल चुके हैं, ये लास्ट वीडियो है। लगभग इस 3 वीडियो को अगर देख लेते हैं तो लगभग सारे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिलेबस फिनिश हो जाएंगे। लगभग सारे क्वेश्चन को डील किया गया है इसके अंदर। और जो जो दिए हुए हैं आपके बुक में और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। और जो हमने कल देखा था, कल के वीडियो में, उसमें हमने क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन कुल सारे क्वेश्चन कल नहीं हो पाए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बाकी है जो आज हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहले वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेंगे जिसके अंदर हमने फॉर्मूले और चीजें कैसे डील होंगी वो बताया है। दूसरे वाले वीडियोस में हमने क्या बताया, क्वेश्चंस बताए। ये तीसरा और आखिरी वीडियो है। इसमें ध्यान से देखिएगा, कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या है, ये सब सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्टेंस वाले कर लिए थे, डिस्टेंस के कर लिए थे। और सेंटरोइड ये भी क्वेश्चन कल कर लिया था, कैसे हम लोग निकालेंगे x1 x2 x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 y2 y3/3। ये सारे कोलिनियर बता दिया था कि जब ट्रायंगल वाले एरिया वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या होगा, अगर 0 होगा तो कोलिनियर होगा, या नहीं तो किसी लाइन पे अगर उसके बीच में कोई पॉइंट है तो क्या होगा, उन दोनों का सम जो होगा पूरे के इक्वल होगा तो होगा। वीडियो देख सकते हो, उसमें सारे ये दिखाए गए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एरिया निकालने का फॉर्मूला कैसे आता है वो भी बताया था। 1/2 मॉड कैसे निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए, मिड पॉइंट वाला भी कल बताया गया था। अब आते हैं इसके आगे से, कल ये बता दिए थे ये एनसीईआरटी का है, 1 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकते हैं। ये भी आपको कल डील कराया गया था। ये क्वेश्चन के लिए आपको हिंट दिया गया था कि कैसे है, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है बताया था। इसको क्या करना है, कल जैसे आप लोगों को बता दिया गया था कि एक बार और मैं इसका समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कैसे है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है भैया, ये अब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है हमें ये बताना है। सारे पॉइंट्स को लिख करके ऑर्डर फॉर्म में जब भी लिखेंगे पॉइंट्स याद करेगा, ऑर्डर फॉर्म में लिखने का प्रयास करेगा, ए बी सी डी। तो क्या है, ए है -1 -2 1,0 और ये क्या है 1,0 है। और यहाँ क्या है, सॉरी -1,2 है, ये -1,2 है। और इधर क्या है, -3,0 है। क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्या क्या टाइप होते हैं उसके। जैसे ये मान लीजिए पैरेललोग्राम हुआ तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, और जो डायगोनल होंगे, इन दोनों का जो डायगोनल होगा एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये जितनी होगी उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो डायगोनल वाले में याद रखेंगे कि जो ये होगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। अगर मिड पॉइंट दोनों का इक्वल है, इन दोनों का मिड पॉइंट एसी का जो मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट इक्वल है, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम होगा। लेकिन दूसरा वाला ये भी एग्जांपल, दूसरा ये भी आप लोग कह सकते हैं कि सर जरूरी थोड़ी कि किसी का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा हो और उसका मिड पॉइंट हो, सिर्फ पैरेललोग्राम में हो। रेक्टेंगल में भी तो हो सकता है, स्क्वायर में भी तो हो सकता है। इसीलिए याद करेगा कि ये जैसे रेक्टेंगल है, इसका भी क्या होगा, मिड पॉइंट यही होगा जहां दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, और CD का डिस्टेंस निकालेंगे, और AD का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर उसके बाद पता करेंगे कि क्या है। अगर सारे डिस्टेंस इक्वल है, AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD, तो वो क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। या दो इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे या पैरेललोग्राम होंगे डायगोनल से। और अगर सारे साइड इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं उनके, तो क्या होंगे, रोम्बस होंगे। सारे साइड इक्वल है और डायगोनल क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या होंगे, रोम्बस होंगे। ये ऐसे कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। ये अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस इसके अंदर डिस्टेंस निकालना है। ये 3 से 4 नंबर आपको क्वेश्चन दे सकता है। कल भी क्वेश्चन में इसमें हिंट दिया था हमने। अब आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन फार्मूला। आज हम लगभग इसी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, सेक्शन फार्मूला। जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग के सीबीएसई में पूछे गए वो सारी चीजें बता दी गई है, कल के वीडियोस में बता दी गई है। जो सेक्शन फार्मूला था वो नहीं बताया गया था। आ जाइए सेक्शन फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला आप लोगों के स्कूलों में जो पढ़ाया गया है उसी चीज को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, अच्छा ये क्या है, AB है लाइन। मान लेते हैं इसके अंदर जो पॉइंट P है, सपोज दैट ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ये AB को डिवाइड कर रहा है, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर ले रहा है। तो मान लेते हैं ये किस में डिवाइड कर रहा है, M1 और M2 में।
बहुत जगह पे देखेंगे कि ये m लिया है और ये n लिया है, दोनों बराबर है, उसमें गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बराबर है। m1 और m2 लो या m और n लो, दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सही माना जाएगा। तो ये जो है ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है, याद रखिएगा m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो जो होता है वो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए सेम टर्म का दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर का दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये है हमारा सेक्शन फार्मूला, देख रहे हैं, यही है सेक्शन फार्मूला। तो आइए सेक्शन फार्मूला देखते हैं होता क्या है। देखिएगा जो x होगा, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है P, जो x और y है, क्या है, x और y है, तो x जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखिएगा, x जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होगा। और जो y होगा, y किसको रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखिएगा, बस कुछ नहीं, जहां x1 x2 है वहां y1 y2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2। अगर चाहे तो m1 और m2 की जगह m और n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो सकता है। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, याद रखिएगा एक क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम फिक्स रहता है बोर्ड में, समझे ना, एकदम सभी लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन इससे फिक्स है। अभी भी समय है, ये सब सारी चीजें पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन यहां सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, हाँ, नहीं तो फिर बाद में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यही है हमारा, बस इस ऑप्शन को लिखना, इसको लिखना होगा, इन दोनों को लिखना होगा और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, और हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो अब ध्यान से देखना, जिससे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट्स P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, देखो AB है जो क्या है, -2 है, क्या है, -2,1, और B जो है वो -3,6 है, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। मतलब यहां कहने का है कि M1 और M2 का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है, मतलब ये 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ये 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो है, यूनिट है, इसको कह सकते हैं। तो बस हमें क्या बोला है, द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, हमें क्या निकालना है, पॉइंट P निकालना है, क्या निकालना है भैया, पॉइंट P निकालना है, वही पॉइंट P, और इसी पॉइंट P को हमने क्या सपोज किया है, क्या होगा, x और y होगा, कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला हम लोग दोबारा से लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा क्या है, x के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, m1 x2, क्या लिखा था, m1 x2, m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, 3 को रिप्रेजेंट कर, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, तो m1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर नेमिंग इसका करते हैं तो ये क्या हो जाता है, x1 y1, और ये क्या हो जाता है, x2 y2। भेजे में बात जा रही है सबके, एकदम ध्यान से करना एक एक चीज। देखो m1 हो गया, और फिर दूसरे वाले में क्या होगा, m1 x2, x2 क्या हो गया, -3, और जब भी माइनस होगा तो एक बात ध्यान रखना, माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो हौच पौच कर देते हो सभी लोग। फिर प्लस, प्लस फॉर्मूले में था, फिर क्या है, m2, क्या है, m2, m2 क्या है, ध्यान से देखना, m2 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m2 जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, और क्या है, m2 x1, x1 क्या है, -2 है, वही -2 कर दिया, अपॉन में m1 प्लस m2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, -6 इधर हो गया, और इधर क्या है, -6, ये भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और नीचे क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा, -6 क्या होगा, 12/5, ये क्या होगा, -12/5, याद रखना। तो हमारा जो x हो गया, मतलब एब्सिसा जो हो गया वो क्या हो गया, -12/5। अब y निकाल लेते हैं, y वाले में भी वही चीज हुआ था, क्या हुआ था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, वही चीज फिर से लिखते हैं। देखो m1 क्या है, वही 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, और y1 क्या है, y2 क्या है, 6, m1 y2, फिर m2 क्या है, 3 है, और y1 क्या है, 1 है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 6 × 2 = 12 प्लस 3 अपॉन में 5, कितना हो जाएगा, 15/5, 3 × 15, डायरेक्ट 3 हो गया। अब हमारी ये x और y की जो पॉइंट आएगी, क्या आएगी, -12/5, 3, ये हमारा क्या होगा, ये पॉइंट होगा जिसमें ये दोनों लाइन 2:3 में डिवाइड हो रहे हैं। एकदम भेजा खोल करके आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या सॉल्व कर लें, इसको लिख लें। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से थोड़ा तेजी से चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम कह रहा है, द पॉइंट्स, देखो
ये चाहो तो खुद से भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो बच्चे, देखो द पॉइंट्स P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A। क्या है ये? A है। क्या है? 5,1 5,1 B माइनस 3,6 द रेशियो इक्वल रेशियो में चेंज कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है भैया, M1 और M2 दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं 1:1 है, यानी मिड पॉइंट होगा 1:1, तो ये क्या होगा? 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये बीचों बीच होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 होगा, 1 होगा। ये M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा। और ये पॉइंट दिए हुए, क्या दिए हुए हैं? 5,1 और दूसरा क्या दिया हुआ है? -3,6। 2 से 3 नंबर ये क्वेश्चन देकर चला जाएगा आराम से। M1 और M2 की वैल्यू मालूम है, हमें क्या लाना है? X और Y की वैल्यू लानी है। आराम से जाएंगे, पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया है, चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, सेम टू सेम ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो द पॉइंट्स, क्या बोल रहा है भैया? द पॉइंट्स P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -2, -1 एंड B -3, -9 इन द रेशियो 2:1। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि सर 3 क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में आए हुए हैं और रिसेंट में आए हुए हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है कि इसको पढ़ा दे, कम से कम जान जाओ। तुम लोगों के भले के लिए ये सब सारी चीजें की गई हैं। वही सेम चीज इसमें भी फॉलो होगा। A और B, अगर कोई पॉइंट P है यहाँ पे, जो P किसमें 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -2, -1 हो गया, और जो B हो जाएगा वो -3, -9 हो गया। X1 Y1 X2 Y2, और ये क्या हो गया? M1 और M2 हो गया। ये 1 है, ये 1 है, ध्यान से देखना, ये 1 हो गया। यही चीज तो दिया है, फिर वही चीज रख देंगे, जो फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन बताया गया, सेम वही चीज यहां भी फॉलो होगा। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है। हाँ, ये देखो क्वेश्चन बढ़िया है। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 नंबर देकर जा सकता है ना। देखो क्या कह रहा है। ए, क्या कह रहा है? ए। इसको हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन खतरनाक है, इसलिए खतरनाक वाला हम लोग कलर ले लेते हैं, रेड कलर, जो खतरनाक कलर होता है ना। ए और बी ये है, और आर 2 गिवन पॉइंट्स एंड पॉइंट्स y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB externally the ratio 2:3। find the coordinates of the y जो है ना। अब देखना कैसे होता है, चलिए देखो, जैसे ये लाइन है बच्चा, ध्यान से देखना, ये लाइन है, ये A है ना, और ये B है ना। एक पॉइंट्स y है, क्या बोल रहा है? A एंड B आर 2 गिवन पॉइंट्स। देखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो पोज हुआ रहा हो ना, इसके लिए कारण क्या है कि अभी सर ने बताया कि ये एक्सटर्नल वाले क्वेश्चन जो है ना, सीबीएसई जो है बहुत दिनों से नहीं दे रहा है, सिलेबस में नहीं है, खास करके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नहीं दिया, आरडी शर्मा वगैरह स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं होता कैसे है। आरडी शर्मा में ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप फिर भी जान लीजिए होता क्या है। देखो जैसे ये लाइन है, बोल क्या रहा है? ये AB है लाइन, बच्चा AB है। AB लाइन को क्या कर रहा है? पॉइंट Y है जो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, मतलब बाहर से डिवाइड कर रहा है, ये इधर से Y इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब यहां पे देखना है, जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। एक बात याद रखना, ये मिसप्रिंट है, यहां भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा, और यहां पे भी मिसप्रिंट है 2:3, ये भी मिसप्रिंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व हम नहीं कराना है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लो, यहां पे आप लोग 3:2 कर लेना, 3:2। अगर 3:2 होगा तो ये फिट बैठ जाएगा। तो ये है M1 और M2 में करेगा बच्चा, M1 और M2 में जो भी डिवाइड करेगा, यहां बोला है ना डिवाइड्स जो करेगा वो M1 और M2 में करेगा। तो अब ध्यान देखना, M1 जो और M2 वो क्या है? 3:2 दिया हुआ है। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि यहां से लेकर के इस Y तक क्या है? 3 है, और इस B से लेकर Y तक ये क्या है? 2 है। ये इस फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहां से यहां को क्या दिखा रहा है? M1 दिखा रहा है, और यहां से यहां क्या दिखा रहा है? M2 दिखा रहा है। इसको बस कुछ नहीं करना है, जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, X का फॉर्मूला, वो क्या लिखा है? M1X2। याद रखना, ये जहां हम लोगों ने प्लस लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस, और क्या हो जाएगा? M2X1 अपॉन में M1 माइनस M2। यही Y वाले में भी हो जाएगा। बस यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे इस क्वेश्चन को उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना है कि नहीं इसी को आप सॉल्व करके लाएंगे, ईगो पे नहीं लेना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आरडी शर्मा में देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल में, ये आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आप लोग जान लीजिए इसको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ये है, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, शायद पहले एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। चंपा और चमेली दो कैरेक्टर हैं, हम कोचिंग में बताते हैं। जैसे लड़कियां जो देखती हैं उनको हम बोलते हैं चंपा हो तुम लोग। चंपा जिसको कुछ नहीं आता उसको चंपा की बहुत आवश्यकता होती है सर पे। तो मतलब हाँ ठीक। क्या है, इन अ क्लासरूम four friends are seated at a point A, B, C, D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked to Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" मतलब यहाँ पे दोनों चालाक हैं। ये कह रहा है, जो चंपा चमेली से कह रही है कि ऐसा मत सोचो कि ये ABCD जो है, ध्यान देखना इस पॉइंट को, ये स्क्वायर है। वो बोली कि ऐसा मत सोचो कि ये स्क्वायर है, ऐसा नहीं सोचना है कि स्क्वायर है। अब तुम जो सोच सकती हो वो सोचो ना। डोंट यू थिंक एबीसीडी स्क्वायर? चंपेली डिसएग्री। चंपेली का भी तो दिमाग है, अरे सॉरी चमेली का भी तो दिमाग है, वो भी कहेगी क्यों नहीं स्क्वायर हो सकता भैया, हो सकता है स्क्वायर, हमें स्क्वायर दिख रहा है। तो अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब चंपा क्या कहती है चमेली से, ठीक है चलो आओ, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो चंपा क्या कहती है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे दिया ही है, निकाल लेते हैं कि आखिर स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब ये लोग इसका निकालते हैं। तो हम लोग कई हजार सालों से पढ़ते आए हैं, ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। ये क्या होता है, वाई, और ये क्या होता है, एक्स। सारे पॉजिटिव में है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव में होंगे। तो हमेशा जो ऑर्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले ए को लिखेंगे, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, जो एक्स वाला और एब्सिसा है, ऑर्डिनेट जो है वो 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो गया। क्या हो गया, ये 5 है, देख लेना, 9 मत समझ लेना ना। देखो कलर हम चेंज कर दे रहे हैं ना। तो ये क्या है, देखो ये 3 है, क्या है ये 3 है, और इधर से क्या है, ये सॉरी 4 है, ए जो है 4 है। इधर देखो ये सीधा जाएगा 3 और ये जाएगा 4, 3 और 4 पॉइंट है। बी वाला देखते हैं, वाई जो है 7 है, और ये जो ये है ये किस पे है, 6 पे है। तो क्या हो जाएगा 6,7। और ये जो डी है, ध्यान से देखना, डी वाई जो है 1 है और ये क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6,1 हो जाएगा। क्या हुआ, हाँ? कलर नहीं आ रहा है, कलर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। अच्छा, कंट्रास्ट हाई नहीं है क्या इसका, देखो ये क्या है, जो x है यहां पर वो क्या है 6 है, और y जो है 1 है। अब दिख रहा होगा सबको, हाँ। अब देखिए यहां पे जो x दिया है वो क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6। और जो y है वो क्या है, 1 है। अब यहां c देख लेते हैं, c क्या है भैया, c मिल रहा है जो क्या है 9 है x पे, और y पे क्या है 4 है। क्या है, 4 है। सारे पॉइंट्स को रीचेक कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आप लोगों को, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहले तो इसको प्लॉट करना, किसी चीज को हम लोग प्लॉट कर पा रहे हैं कि नहीं, सॉल्व करने का मतलब नहीं है, उसका बेसिक्स हम लोग जान रहे हैं कि नहीं, कि वो कैसे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट हो रहा है, कैसे चीजों को लोकेट कर रहे हैं। तो ये हम लोग उसको लोकेट कर रहे हैं कि कहां पर है। तो देखो ये जो a है वो क्या है, x पे 3 है, y पे 4 है, x और y के फॉर्म में लेते हैं। जो b है वो क्या है, y पे 7 है और x पे 6 है। जो c है क्या है, x पे 9 है और y पे 4 है, और जो d है वो क्या है, x पे 6 है और y पे 1 है। अब हमें निकालना है कि विच ऑफ देम इज करेक्ट, ये स्क्वायर है कि नहीं है। पहले हमें निकालने के लिए y स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि अगर ABCD अगर स्क्वायर है तो क्या होगा, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। मतलब चारों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, चारों साइड इक्वल होने चाहिए। दूसरा दिमाग आप लोग में ये जाएगा, सर चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होते हैं। हाँ भैया, लेकिन रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। जो स्क्वायर में होते हैं वो डायगोनल भी उनके इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, याद रखना। तो पहले एबीसीडी को हम लोग देख लेते हैं, क्या ये एबीसीडी इक्वल है। तो नेमिंग करते हैं एबीसीडी के लिए हम लोग। देखो ए बी क्या है बच्चा, ये है, तो इसमें क्या होगा x1 y1
x2 y2। बस फॉर्मूला डिस्टेंस का लगा देते हैं हम लोग। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये AB का डिस्टेंस होगा, तो क्या होगा x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 क्या होगा 18। अब ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, खास करके लड़कियों को। तो ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ए बी जो आ गया, ध्यान से देखना, ये ए बी जो आ गया है वो क्या आ गया, देखो हम कलर चेंज कर देने इसको। ए बी जो आ गया है वो ए बी क्या आ गया बच्चा 3 अंडर रूट 2 आया है। क्या है 3 अंडर रूट 2 आया है। अब ध्यान से देखना, अगर BC भी 3 अंडर रूट 2 हो गया तो यानी हमारा ये स्क्वायर जैसा बनता हुआ दिख रहा है। BC देखो क्या है BC में भी वही चीज करेंगे। BC का है भैया यही है। अब चाहे तो इसका नेमिंग x1 y1 इसको कर ले, x2 y2 इससे कर ले, ऐसे भी कर सकते हो या x1 इसे कर सकते हो। तो अब ध्यान देखना BC में क्या होगा, यही x2 ले लेते हैं, x1 इसे ले लेते हैं। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, x1 क्या है, x1 इसे ले लिया और y1 इसे ले लिया, तो क्या हो गया 9 माइनस 6, 9 माइनस x2 माइनस x1। तो देखो 6 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा -3 होगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो यहां पे क्या हो गया 9 डायरेक्ट हमने लिख दिया, प्लस अब y2 माइनस y1। अब देखना यहां पे y2 है, y2 7 है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा। तो ये क्या हो गया 9 9 9 18। तो ये क्या हो गया 3 अंडर रूट 2। ये भी हो गया भैया। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, CD ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं CD की ले लेते हैं। तो CD का भी देख लेते हैं भैया। CD क्या है, वही चीज यहां भी होगा। CD क्या है, देखो इसे x1 ले लिया है y1, तो इसे क्या लेते हैं x2 और y2। तो यहां क्या हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 बचा, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब यहां देखो 4 में से 1 जाएगा, मतलब 4 और 1 का जो डिफरेंस होगा वो भी 3 होगा, और यहां भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये 9 और 9 18 वही सेम 3 अंडर रूट 2, यानी ये स्क्वायर जैसा बन रखा है। तीनों साइड अगर बराबर है तो जाहिर बात है स्क्वायर ही होगा। क्लियर है। अब यहां पे अगर चाहें तो एडी का आप लोग डिस्टेंस चाहो तो निकाल सकते हो। हाँ याद रखना, मैं यहां भले नहीं निकाल रहा हूं, नहीं निकालना है, लेकिन आपको पेपर में दिखाना होगा निकाल के, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपने मगअप करके क्वेश्चन आया, रख के क्वेश्चन आया। तो एडी का भी जो डिस्टेंस आएगा 3 अंडर रूट 2 आएगा। अब बहुत से लोग के दिमाग में आया होगा कि सर हो सकता है कि ये रोम्बस हो। हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है रोम्बस हो। तो अब यहां क्या निकालेंगे कि ये AC जो है, AC का डिस्टेंस और ये जो BD का डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब इक्वल अगर इन दोनों का डायगोनल हो गया तो ये क्या है, हमारा स्क्वायर है। तो अब क्या निकालेंगे, AC का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस निकालेंगे, वही सेम चीज। देखो x1 y1 और ये इसको मान लेते हैं x2 y2। क्या ले लेते हैं x2 और y2। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 क्या होगा 0। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो यहां क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा डायरेक्ट। अब क्या ले लेते हैं, BD का ले लेते हैं। तो देखो ये x2 y2 है, तो इसे क्या ले लेते हैं x1 y1। तो यहां पे क्या आ गया वही चीज। अब देखो BD का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर देखो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0। सॉरी 6 माइनस 6 का करेंगे तो 0 आएगा, 6 माइनस 6 0 ही होगा। अब यहां 7 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर। क्या आएगा 6 का स्क्वायर। तो क्या होगा 6 का स्क्वायर 36, और अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होगी 6, यानी डायगोनल इक्वल आ गया। तो ये क्या है, स्क्वायर है। यानी ये चमेली जो है डिसएग्री कर रही है और जो बोल रही है, क्या बोल रहा है क्लास, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चमेली डिसएग्री, यानी चमेली डिसएग्री करती है, और चंपा ये कह रही है कि ये स्क्वायर नहीं है, यानी चमेली जो है राइट है और चंपा जो है करेक्ट है। तो ये क्या, इसमें चमेली जो हो जाएगी वो राइट हो जाएगी, क्योंकि वो डिसएग्री कर रही है ना कि स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर ही। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इक्वी डिस्टेंस। हाँ देखो एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंस मतलब, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। देखो एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ना,
टू कॉमा -5 एंड -2,9 इक्वी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे अगर कोई है पॉइंट तो वो पॉइंट क्या होंगे, एक्स की तो वैल्यू होगी, वो क्या होगी एक्स, और वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा x कॉमा 0, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0 कॉमा वाई। एक्स जो एब्सिसा होगा वाई एक्सिस पे 0 होगा, और जो ऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पे वो 0 होगा। और बोल क्या रहा है कि एक पॉइंट ए है, वो क्या है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस पर ही है और ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं ये बी है और ये सी है। तो अगर ये ए जो है x कॉमा 0 है तो, और b जो है वो 2 कॉमा -5 है, और ये जो c है -2 कॉमा 9 है। बस ये इक्वी डिस्टेंस पे बहुत आसानी से निकल जाएगा भैया। हमें कह रहा है कि AB बराबर AC, यही तो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। बस क्लास में हम कराते हैं अक्सर, x1 ये हो गया, y1 हो गया। अब इसे मान लेते हैं x2 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। x1 y1 इसे भी मान लिया तो इसे भी मान लेते हैं x2 y2। दोनों केसेस में अलग अलग लेंगे, इसका और इसका। तो बस भैया हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, पहले AB को लेते हैं, AB लिया है, x2 क्या है 2 कॉमा -x, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5, y2 ये है, y क्या है y1 0 है, ये हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू में AC वही ले लेते बच्चा x2 माइनस x1, तो -2, देखो -2 अंडर रूट के अंदर होगा, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट के अंदर ही है, देखना ये एक ही अंडर रूट है, चाहो तो इसको मिटा देते हैं इधर से। थोड़ा सा इसको हम लोग इधर बना लेते हैं, ये हो गया, ये भी x कॉमा 0 था, और यहाँ पे ये जो था 2 कॉमा -5 था, और ये क्या था -2 कॉमा 9 था, ये x2 y2 x2 y2। अब हम लोगों ने क्या लिया है x2 माइनस x1 ले लिया है, मतलब -2 कॉमा -x और y2 माइनस y1 ले लिया, तो क्या ले लिया प्लस 9 ले लिया, 9 माइनस 0 का स्क्वायर ले लिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट दोनों साइड है, हट गया, मतलब कट गया अंडर रूट, खत्म। अब हमें 2 माइनस एक्स का इधर देखना है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा भैया। अब इधर देखो ये क्या है माइनस, अब यहां देखना 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब यहां देखो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। देखो अब यहां पे हमारा कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है भैया, कुछ सॉल्व हो रहा है, अब कुछ सॉल्व यहां नहीं हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लेंगे, पहले तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab हो गया, और इधर क्या है प्लस 25 है। अब ध्यान देखना, बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं सर, माइनस है तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा देते हैं, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे सॉल्यूशन में। तो इसको देखो मैं थोड़ा सा पूरा एक्सपेंड करके बता रहा हूं, देखो a माइनस बी, इस पूरे को ये मानो, डजंट मैटर वो माइनस है कि प्लस है, देखो तो -2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, क्या हो गया a स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि यहां माइनस लगा तो इसलिए माइनस फॉर्मूले में होगा, तो 2 इंटू ab होता है ना, तो 2ab होता है, तो 2ab, तो a क्या है -2 है, -2 ऐसे ही, b क्या है x है, वही कर दिया, और इधर क्या है प्लस 81 है, ये हो गया हमारा। अब यहां ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया भैया, और हमारा कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। अब देखना ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, और प्लस में आएगा तो इस 2 स्क्वायर से ये 4 कट गया भैया। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, इधर क्या है -4x है प्लस 25 है, इज इक्वल टू में इधर क्या बचा -2x माइनस, अब देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई जब इस माइनस x के साथ करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 4x, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4x, और इधर क्या हो गया प्लस 81 हो गया। अब साइड चेंज करेंगे, क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे, अब साइड जैसे ही चेंज करेंगे तो -4x वैसे ही रहेगा, ये प्लस 4x इधर आया तो -4x, अब यहां क्या हो गया 81 माइनस 25, 81 माइनस 25 कर देंगे तो इधर कितना बचेगा हमारे पास, देखना 5 1 6, इधर बच जाएगा 56, और इधर कितना हो जाएगा -8x, और इधर कितना हो जाएगा 56,
क्या हो जाएगा 56, ये प्लस 56 होगा क्योंकि यहाँ पे देखो बिग डिजिट जो है वो प्लस में है। तो अब यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 56 अपॉन में -8 सत्ते 56, ये कितने बार में कर गया -7 है इसमें। तो जो हमारी x की पॉइंट आ गई वो क्या आ गई -7,0 जो हमें ये क्वेश्चन दे रहा है। थोड़ा सा समय लंबा लगा है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा तेजी से इसको सॉल्व करिएगा। 3 नंबर ये क्वेश्चन देके जा सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10 यूनिट है, क्या है भैया 10 यूनिट, यहां पे दे दिया है 10 यूनिट। किसका है ये, क्या है 10 यूनिट, शायद डिस्टेंस है, हाँ डिस्टेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P, देखो P 2, -3 10y है और 10 यूनिट है। y की वैल्यू निकालनी है, 10 यूनिट दिया हुआ है, एकदम आसान है। x1 इसे मान लिया, y1 इसे मान लिया, x2 इसे मान लिया, y2 इसे मान लिया, मतलब y2 y ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला d बराबर 10 दिया हुआ है, तो 10 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 x1, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस y2 y1, y2 क्या होगा y है, माइनस में क्या करेंगे -3 है, याद रखना जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना, ये 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। इधर से अंडर रूट हटेगा, उधर स्क्वायर लग जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है सर, यहां 10 में से 2 गया, 8 बचा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस y प्लस 3 हो गया का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां 64 का साइड चेंज कर दिए तो कितना बचा, इधर 36 बचा, 36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर यहां है। अब यहां ध्यान देखना, जैसे इधर अंडर रूट हटाया इधर स्क्वायर लगाया ना, वैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे अंडर रूट, तो y प्लस 3। एक बार ध्यान से देख लेना, यहां होल स्क्वायर है, ऐसा ना हो कि y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के अंडर रूट इधर लगा दे, होल स्क्वायर होगा तभी अंडर रूट लगेगा। एकदम बुद्धि खोल के करना है जो तुम लोगों के पास है नहीं, क्लियर है ना। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया 6 - 3, क्या आ गया 3 आ गया। y की पॉइंट जो आ गई क्या है, वैल्यू ऑफ y जो है वो क्या है 3 है। बुद्धि इस्तेमाल करो, ठीक है भगवान देना भूल गए लेकिन फिर भी इस्तेमाल करना है थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम ऐसे ही कोचिंग में सभी को बोलते हैं थोड़ा दिमाग लगाओगे तब ना होगा। देखो नेक्स्ट क्या है, क्या बोला है, इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ q r एंड p r। एकदम आसान है भैया, ये जो q है ये क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे P और R से, और Q जो दिया हुआ है वो 0, 1 दिया हुआ है, और ये जो P दिया हुआ है 5, -3 दिया हुआ है, और जो R दिया हुआ है वो x, 6 दिया हुआ है। यही चीज तो है अभी कुछ देर पहले बताया, क्या है Q जो है वो QR के बराबर है भैया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों साइड अंडर रूट से अंडर रूट उड़ाएंगे, उड़ाने के बाद यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इसका होगा। x की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा वहां पे कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर इतना नहीं कर सकते फिर से दोबारा पूरा लेक्चर देखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया गया यही सेम चीज, फिर दिमाग लगाना है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, समझा देंगे दोबारा से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज द इक्वी डिस्टेंस। रिलेशन निकालना है, ये है पॉइंट एक्स वाई इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। बस सेम चीज तो है, रिलेशन निकालना है, वहां पे तो हमें वैल्यू निकालनी थी, अब यहाँ क्या निकालना है रिलेशन। अब ये पॉइंट है, मान लेते हैं क्या है x y है, और पॉइंट क्या है 3,6 है, और यहाँ क्या है -3,4 है। एकदम आसानी से आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें भैया निकालने में, रिलेशन निकालना है। आ सकता है बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। देखो अगर इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, तो क्या होगा इक्वी डिस्टेंस है तो ab बराबर क्या होगा ac होगा भैया, AB बराबर AC होगा। तो ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2। अब x1 y1 इधर भी कंसीडर, तो इधर भी क्या हो जाएगा x2 y2 इधर भी हो गया। कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर उठाएगा ही, अंडर उठाया तो x2 - x1 किया तो क्या हो गया 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - y का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा, ध्यान देखना यहां से चल रहा है, इज इक्वल टू में क्या होगा x2 - x1 -3 - x
-3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ये प्लस। अब यहां ध्यान देखना, ये जो होगा पूरा अंडर रूट में होगा, अंडर रूट दोनों साइड है, अंडर रूट दोनों साइड है तो क्या होगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में होगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। एकदम आसानी से अब x और y का इक्वेशन मिलेगा। ध्यान से देखना, x और y दोनों साइड से कटेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में कुछ नहीं रहेगा, जो आंसर आएगा जो भी आएगा x और y लीनियर फॉर्म में आएगा, क्वाड फॉर्म में नहीं आएगा, और जो भी आएगा वही क्या होगा, इक्वेशन इसका आंसर होगा, बस x और y के फॉर्म में आएगा। नहीं आएगा तो बोल देना, सॉल्व करा देंगे, इतना तो इसके आगे कर ही सकते हो, कराया गया है, मतलब नहीं कराया गया, अगर कमेंट में बोल देंगे तो करा देंगे हम, कम समय में ज्यादा चीजें देनी है। आगे चले, आगे यहां तक तो सर कर ही लेंगे सारे बच्चे। चलिए, अगर नहीं आएगा तो बोल देना, कमेंट में हम करा देंगे। If 1, 2 and 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertex of the parallelogram second in the order, find the value of x and y। अब यहां ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बढ़िया पूछ रहा है। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देते हैं। कैसे? क्योंकि अभी तक जो इक्वी डिस्टेंस, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे, 1-2 क्वेश्चन उस टाइप के, इस टाइप के भी नहीं सॉल्व कराए रही। देखो, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हम लोग जानते हैं क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल और पैरेलल होते हैं, ये है। और ऑर्डर में लेना है, देखो यहां पे बोल दे रहा है टेकन इन अ ऑर्डर, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऑर्डर में हो गया, ए बी सी डी, ये हो गया। ए जो है वो क्या दिया हुआ है, 1, 2, 4, y, और यहां पे सी जो दिया हुआ है x, 6 और 3, 5, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम में हमें बोला है x और y की वैल्यू निकालने के लिए, तो याद रखना पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। अब ध्यान से देखना, ये साइड जब इसके बराबर होगी तो ये मान लेते पॉइंट O है, OD जब OB के बराबर होगा तो यानी O मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। अब अगर AO जो होगा वो OC के बराबर होगा तो OB AC का मिड पॉइंट होगा, दोनों कंडीशन में। तो यानी जो BD का मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा, याद रखना। और थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, BD इज इक्वल टू में, BD का जो मिड पॉइंट होगा वो किसके इक्वल में होगा, मिड पॉइंट ऑफ किसके, AC के, मिड पॉइंट ऑफ AC के होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, दोनों में एक एक बार ले लेते हैं। AC का x1 y1 x2 y2, अब BD का ले लेते हैं x1 y1 x2 y2। बस मिड पॉइंट ऑफ BD क्या दिया हुआ है भैया, वही चीज। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये x और y के लिए रिस्पेक्टिवली होता है। तो मान लेते हैं ये मिड पॉइंट जो इसका होगा x और y होगा, वही चीज है। तो अब ध्यान से देखना, जो मिड का मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2, तो क्या होता है, x1 क्या है भैया, 4 है, प्लस 3 है, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7/2, और y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, y प्लस 5, कॉमा में y प्लस 5/2, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BD, किसके इक्वल है, मिड पॉइंट ऑफ AC के। तो वही चीज AC क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 प्लस y में 2 कॉमा y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 6 y में 2, ये हो गया। ये AC का मिड पॉइंट है और ये BD का मिड पॉइंट है। देखो ध्यान से, ये 7/2 जो है एब्सिसा, और ये 1 प्लस x/2 जो एब्सिसा है, ये दोनों x को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों x की ही तो पॉइंट है। तो यानी x दोनों कंडीशन से देखा जाए तो बराबर है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां क्या करेंगे, 7/2 इज इक्वल टू में 1 प्लस x/2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई।
आसानी से भैया। अब वही चीज यहां पे हो गया, 6 और 2 8 होगा, 8/2 करेंगे 4 होगा, या वैसे नहीं भी कर सकते तो वैसे ही छोड़ दो, y प्लस 5/2 इज इक्वल टू में 8/2, 2 से 2 कट गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, 8 में से 5 गया 3 बचा। तो जो ये वैल्यू आ गई x और y की 6 और 3 हो गई, और यही बोल रहा है x और y की वैल्यू निकालने के लिए, जो क्या होगा 6,3 होगा। यही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम का एक बात मालूम होना चाहिए आपको तभी कर पाएंगे। अब ये देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, इस पे भी मैं हिंट दे दे रहा हूं, आपका नहीं, क्योंकि सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन हम करवा दिए, लेकिन हिंट एकदम मैं इसका डिटेल्स में दूंगा, ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए ना, क्योंकि ये सर ने क्वेश्चन तैयार किया है, वो वही क्वेश्चन उसमें डाले हैं, कई सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो कई सालों से इस चीज को देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई बना रहा है, और इसके अंदर वही क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबल है कि पूछ लिए जाए आपसे, खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उन्होंने कई चीजों को देखा है, तब ये सब सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अब देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल साइड। पहले एक लाइन बना लेते हैं बच्चा, क्या है ए और बी, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, ये है। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देते, थोड़ा लाल पीला नीला अच्छा लगे कलर, ऐसा ले ले कलर। देखो 4 इक्वल साइड है, याद रखना ना, ए बी जो है, ए बी का पॉइंट -2,2 और यहां पे बी जो है वो 2,8 है। 4 इक्वल पॉइंट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, 4 बराबर भागों में, 4 बराबर, जैसे मैं किसी लकड़ी को 4 बराबर भागों में काट दूं, तो अगर वो लकड़ी 8 सेंटीमीटर का है तो 2-2 सेंटीमीटर के 4 ब्लॉक होंगे, तो वैसे है। तो अगर इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, तो अगर ये मान लेते हैं P है, तो ये मान लेते हैं Q है, और ये क्या हो गया R हो गया, क्या हो गया R हो गया। कितना हुआ 1 2 3 4। अब इस B को थोड़ा सा हम लोग नजदीक लेते आते हैं ना भैया, यहां लेते आते हैं, तो ये क्या हो गया B हो गया, और इसकी पॉइंट्स क्या दिया हुआ है 2,8 दिया हुआ है ये। अब ध्यान से देखना, एक पार्ट AP, PQ, QP और PB, सॉरी R है, क्या है R है, RB, ये चारों पार्ट्स क्या है इक्वल है, AP, PQ, QR और RB। अगर चारों इक्वल है तो इन सभी का अगर रेशियो देखेंगे, ध्यान से देखना, अगर कहने का क्या मतलब है कि अगर AP 2 है तो PQ भी 2 है, QR भी 2 है और RB भी 2 है। अगर AP 5 है तो PQ भी 5 है, QR भी 5 है और RB भी 5 है। तो अगर देखा जाए तो इन सभी का रेशियो क्या होगा 1:1 का होगा। क्यों, अगर 1 ये है तो 1 ये भी होगा, 1 ये भी होगा और 1 ये भी होगा। सिंपल सा लॉजिक है। देखो कैसे, अगर मान लेते 5 ये है तो 5 ये भी होना चाहिए, तो 5:5 का रेशियो क्या होगा 1:1। रेशियो सबसे लिस्ट वैल्यू होती है, लिखी जाती है लिस्ट फॉर्म पे। तो बस यही चीज तो है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एपी का रेशियो किसके साथ निकालेंगे, पीबी के साथ निकालेंगे। किसके साथ निकालेंगे, पीबी के साथ निकालेंगे, पीबी के साथ। तो ध्यान देखना, ये एपी जो है वो क्या है 1 है, और पीबी जो है वो कितना है 3 है। क्या है 3 है, तो क्या होगा 1:3 होगा। क्या होगा 1:3 होगा। हर केस में x1 y1 और x2 y2 ये सारे इक्वल ही होंगे हर केस में, याद रखना। और यहां पे जो AP और PB मिला है वो क्या होगा हमारा M1 और M2 होगा। तो अब यहां से क्या आएगा P आएगा, क्या आएगा पॉइंट P आएगा, याद रखना। अब दूसरा, जैसे यहां P आ गया तो P जो भी आएगा पॉइंट में आएगा x और y, वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन में M1 प्लस M2, यही लगाएंगे। क्लियर है, यही फॉर्मूला। और y वाले के लिए भी वैसे ही होगा, M2 y1 M1 y2 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 और M2 की वैल्यू दे दी है, ऐसे ये करेंगे। दूसरा, फिर अब यहां पे आ जाएंगे Q वाले पे, ध्यान देखना Q वाले पे। Q वाले में क्या हो जाएगा 1 और 1, ये क्या हो जाएंगे 2, और इधर क्या हो जाएगा 1 और 1, ये क्या हो जाएंगे 2। मतलब अब यहां पे AQ रेशियो QB वो क्या होगा 2:2 होगा। तो अब यहां पे क्या हो गया AQ और QB का 2:1 मतलब 1:1 हो गया।
1:1 हो गया। अब यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू क्या होगी, 1 और 1 हो गई, तो यहाँ पे Q की वैल्यू आ जाएगी इसी कॉन्सेप्ट पे रखने पर। अब क्या होगा, AR क्या होगा, AR देखो, AR क्या होगा भैया, AR रेशियो, AR का रेशियो किसके साथ, RB के साथ, किसका होगा, RB के साथ। तो AR कितना होगा, 1 2 3, ये कितना हो गया 3, और यहां पे क्या है, RB है 3:1 होगा, क्या होगा 3:1 होगा। तो अब हम लोग इसका रेशियो सेम M1 और M2 ऐसे करेंगे और X और Y की वैल्यू हम लोग चाहेंगे तो निकाल लेंगे, सारे का निकाल सकते हो। बस इसमें सब खेल इसी का है। जिसको ये समझ में आ गया, खास करके ये फिगर, जिन लोगों को ये फिगर समझ में आ गया, साथ में ये भी, वो लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आओ दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। खत्म, इतने क्वेश्चन थे आपके। अब ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं, इसको हो सकता है कि एक बार में बहुत सी चीजें क्लियर ना हो, तो फिर से वही दोबारा चीजें देखनी है। हर एक चीज, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा कि जो इसमें नहीं बोला गया हो, सारे शब्द बता दिए गए हैं बच्चा। जितने भी आपके फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे फॉर्मूले डिफाइन किए गए और अच्छे से डिफाइन किया हो। पहले वीडियो, पहला वाला वीडियो इस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो 96 बाई क्या चल रहा है हम लोगों का, देखो जो हम लोगों ने प्लान क्या किया है, जो सर ने बताया कि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो है, जिसे 96/100 जो हम लोग सर ने बनाया है, इसमें क्या है कि वो सारी चीजें हम लोग बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट में जब जैसे आप लोग 11th में चले जाएंगे तो वहां सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ाई जाएंगी, और जब हम लोग नया चीज शुरू करेंगे तो उसमें डिटेल्स में। एग्जाम आपका नजदीक है, इसलिए थोड़ा तेजी से चीजों को बनाया गया है और अच्छी चीजें बनाई गई हैं, आपको जरूर हेल्पफुल होगा। तो इसको जरूर से देखिए और आगे कंटिन्यू की रहिए। नेक्स्ट वीडियो आएंगे, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि बहुत से बच्चों को उसके अंदर प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, वीडियो पे बने रहिएगा।